गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में। तो चलिए विदाउट मच अडू अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। आइए तो हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या फिर एनामेरिक असिस्टेंस के बारे में समझते हैं। तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी एक नेबर या नियर बाय ग्रुप है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या कर रहा है, वो रेट को बढ़ा दे रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो कंपाउंड है, यहाँ पे आपको एक हैलो एल्केन है उधर, और यहाँ पे एक हैलो एल्केन ही है, लेकिन उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन ग्रुप या इसको ईथर कह सकते हैं जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करती हूँ, दोनों में SN1 रिएक्शन होगा, लेकिन क्या पाया गया, इसमें जो SN1 रिएक्शन होता है वो 10 to the power 6 टाइम फास्टर होता है इससे। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है NGP या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अगेन दोनों में क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। आप SN1 के बारे में जानते ही हैं कि क्लोराइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अगर यहाँ पे इन दोनों केसेस में कार्बोकेटायन बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे इस कार्बोकेटायन को ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फिनाइल ग्रुप या फिर बेंजीन लगा हुआ है, और बेंजीन क्या करेगा, अपने प्लस M के कारण यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता है तो उसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है और यहाँ पे भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या करता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल करके दिखाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, और ये क्लोराइड चूंकि यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। आप -Cl लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना चाहती हूँ। आपको पता है कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। मैं क्या करूँगी, इसको ROH, आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, आप ROH के साथ इसको ट्रीट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इससे ये ROH ग्रुप अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ ROH ग्रुप अटैच हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल जाएगा -H+ देके, और आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, इससे RO ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, जो हम लोगों का न्यूक्लियोफाइलिक अटैक हो। तो आप देख क्या रहे हैं कि आप नेबरिंग ग्रुप, जब भी कोई नेबरिंग ग्रुप किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। आइए तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, अगर किसी भी रिएक्शन में हमें पता करना हो कि NGP हो रहा है या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एनामेरिक इफेक्ट है तो हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर किसी भी रिएक्शन में एनामेरिक इफेक्ट हो रहा है तो सबसे पहली चीज जो रिएक्शन का रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक और तरीके से आप बता सकते हैं कि वहां पे NGP या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं, वो है उस रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टीरियोकेमिस्ट्री के जरिए। अभी हम लोग देखते हैं कैसे पता करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ये रिएक्टेंट लिया है जो कि एक क्या है, एंटी डायस्टीरियोमर है। एंटी डायस्टीरियोमर का मतलब क्या हुआ, जो आपका OTS ग्रुप है और OAC ग्रुप है वो दोनों अलग अलग प्लेन्स में है। जो OTS ग्रुप है वो साइक्लोहेक्सेन में नीचे की तरफ लगा हुआ है और जो OAC ग्रुप है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, इसको जब मैं ACOH के साथ या CH3COOH आप जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करती हूँ तो OTS ग्रुप की जगह OAC ग्रुप आ जाता है, और दोनों की जो जिस तरीके से दोनों लगा है वो सेम ही है, यानी रिएक्शन में रिटेंशन है। अगर डैश से अटैच था OTS तो डैश से ही अटैच है आपका OAC। ठीक है,
लेकिन जब मैं सिन डाइस्टीरियोमर लेती हूँ जिसमें जो आपका OTS जो कि एक लीविंग ग्रुप है और OAC जो दोनों ग्रुप्स हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ साइक्लोहेक्सेन में अटैच्ड, जब मैं इसको ACOH के साथ ट्रीट करती हूँ तो जो एसिटेट ग्रुप होता है या OAC ग्रुप होता है वो नीचे की तरफ लग जाता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इन्वर्जन है, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रिटेंशन है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में दिखे तो ऐसे ही डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना, आप सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ये कैसे लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी बल्की ग्रुप रहता है ना तो हमेशा हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं। तो आप अगर इस बॉन्ड की बात करें तो ये इसका इक्विटोरियल पोजीशन होगा, ये एक्सियल। मैं समझाती हूँ एक्सियल और इक्विटोरियल का मतलब। अगर ऊपर या नीचे कोई ग्रुप लगा हुआ है ऐसे इस तरीके से, ये ऊपर या फिर ऐसे नीचे की तरफ, या यहाँ आप देख लीजिए ये क्या है, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है तो ये एक्सियल हो जाएगा। इसकी बात करेंगे ये भी स्ट्रेट आ रहा है, ये भी एक्सियल हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे ये पोजीशन क्या हो गई, इक्विटोरियल, ये भी क्या हो गई, इक्विटोरियल हो गई। ये बस आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब चलिए रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा रिएक्शन क्या कह रहा है कि OAC ग्रुप जो है वो मेरा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो मैं OAC को ऊपर की तरफ लगा देती हूँ। उसके बाद मेरा OTS क्या है, नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे यूं OTS को नीचे की तरफ लगा दे रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ACH के साथ, ACOH के साथ यानी ACO माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करूँ तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं रिंग की फ्लिपिंग करवाऊंगी। चलिए रिंग की फ्लिपिंग करवाते हैं। या फिर आप रिंग फ्लिपिंग होने से पहले ये अगर ऑक्सीजन ही है इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कभी भी, क्योंकि ये OTS ऊपर की तरफ है तो इसका सिग्मा स्टार क्या होगा, सॉरी नीचे की तरफ है तो सिग्मा स्टार इसका ऊपर की तरफ होगा। लेकिन ये क्या है, एक एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन पॉसिबल नहीं है। लोन पेयर के डोनेशन का पॉसिबल होने के लिए इसका एक एंटी पेरिप्लेनर या ट्रांस अरेंजमेंट जरूरी है। तो हम लोग रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे। तो मैं चलिए रिंग फ्लिपिंग करवा देती हूँ। रिंग फ्लिप, ठीक है, रिंग फ्लिप करवाएंगे। रिंग फ्लिप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। रिंग फ्लिप का मतलब क्या होता है, जो भी आपका ग्रुप अटैच है वो नेक्स्ट कार्बन के तरफ मूव कर जाता है। ये OTS नेक्स्ट कार्बन पे मूव करेगा। अब ये नीचे की तरफ है तो ये नीचे ही की तरफ लग जाएगा, तो मैं से OTS नीचे की तरफ लगा। अब क्या है, ये OAC ग्रुप है, तो OAC ग्रुप को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप ऊपर की तरफ दिखाई O, यहाँ पे ये आप ऐसे दिखा दीजिए डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका CH3, आप दिखा भी सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में आ गया। जो OTS है वो नीचे की तरफ है एक्सियल पोजीशन में, और जो OAC ग्रुप है वो क्या है, ऊपर की तरफ है इक्विटोरियल पोजीशन में। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है आपको पता है ये एक अच्छा डोनर ग्रुप है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, तो इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपना लोन पेयर डाल देगा। तो आप इसने अपना लोन पेयर यहाँ पे डाल दिया, तो आप दिखा लो इसको, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो आप इसको कुछ ऐसे दिखा सकते O, ये यहाँ ऐसे दे दीजिए, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ से अटैच कर दीजिए। और OTS क्या है, ये जब ये जो आपका ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर यहाँ पे डाला तो OTS एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो निकल गया, और हमको ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिल रहा है जिसमें क्या है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो NGP कर रहा है या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, OTS के जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में है उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, और क्या हो रहा है, उसी की वजह से OTS एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, उसका बॉन्ड टूट रहा है और निकल जाए। अब रिएक्शन में आगे क्या किया गया, ACOH के साथ ट्रीट किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग ACOH के साथ ट्रीट करके। अब क्या करेंगे, आप इसको ACOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, ACOH। तो ये ऊपर की तरफ है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो अब ये ACOH का अटैक कहाँ से होगा, इसका अटैक होगा नीचे की तरफ से। ACO माइनस आप लिख सकते हैं, ACO माइनस क्या करेगा, यहाँ नीचे की तरफ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इसका वापस से टूट जाएगा और इसको अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे ऐसे
यहाँ डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हुआ, OAC ग्रुप अटैच हो गया। अब मैंने चूंकि रिंग की फ्लिपिंग करवाई थी, अब मैं रिंग की फ्लिपिंग वापस से करवाऊंगी। मैं रिंग की फ्लिपिंग वापस से करवा रही हूं, तो अब मैं क्या करूंगी, अगेन इसको जो मैंने ये आपके ये जो ग्रुप्स अटैच थे उसको मूव किए थे, अब मैं इसको वापस मूव करूंगी। तो ये आपका वापस जैसे था वैसे मुझे लगाना है। तो ये OAC ग्रुप जो OTS था यहाँ नहीं लगा हुआ था, यहाँ नीचे की तरफ लगा हुआ था, तो मैं OTS को यहाँ लगा दूंगी। और जो मेरा एसीटेट ग्रुप था या फिर OAC ग्रुप था वो यहाँ नहीं लगा हुआ था, ये यहाँ की इक्विटोरियल पोजीशन में था, तो मैं इसको यहाँ पे OAC को लगा दूंगी। अब आप इसका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, OTS क्या है, सॉरी OTS नहीं, OAC ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी OAC ग्रुप है। तो OAC यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो आप नीचे की तरफ OAC को दिखा दें। और ये OTS क्या है, सॉरी OAC दूसरा क्या है आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो ऊपर आप दिखा दें। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको इस रिएक्शन से पता चला कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसका रिटेंशन हो रहा है, यानी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो लिविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी और जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे हम लोगों को ये पता चला, देखिए अगर SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, और अगर SN1 की बात करें तो उसमें रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ तो रेसिमिक प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, यहाँ तो रिटेंशन हो रहा है। तो भला ये रिटेंशन हुआ कैसे होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस रिएक्शन में 2 बार सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर SN2 रिएक्शन इसमें 2 बार हो रहे हैं। 2 बार SN2 रिएक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट में रिटेंशन आ रहा है, जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है उसका जो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री और लिविंग ग्रुप के स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा ही। जैसे पहले बार मेरा जब ये आपका SN2 रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, जब ये लोन पेयर जो ये आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप का लोन पेयर देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में डाल रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है। तो ये पहला SN2 रिएक्शन हुआ। और दूसरा SN2 रिएक्शन कब हुआ, जब मैंने इसको एसीटेट आयन के प्रेजेंस में वापस से ट्रीट किया। तो एसीटेट आयन ने क्या किया, नीचे से अटैक किया और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वापस से शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन चूंकि 2 बार हो रहा है NGP में, इसलिए जो प्रोडक्ट होता है उसमें रिटेंशन होता है। तो आप अगर कहीं पे भी एग्जाम में देखते हैं कि प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसको जब ट्रीट कर दिया जा रहा है कि उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसमें रिटेंशन आ जा रहा है तो आप समझ जाएंगे वहां पे क्या हो रहा है, NGP हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, आप ये लिख लीजिए। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। आइए तो हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि सिन डाइस्टीरियोमर है। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, मैं पहला वाला मिटा देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसे मिटा देती हूँ। अब मैं इसकी बात करती हूँ कि जब सिन डाइस्टीरियोमर होता है तो क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगेन साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। तो फटाफट आप इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। अब मेरा ये OTS का जो ग्रुप है वो भी ऊपर की तरफ लगा है और जो OAC का ग्रुप है वो भी ऊपर की तरफ लगा, तो आप लगा लीजिए OAC का ग्रुप ऊपर की तरफ। ये O है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ये ऊपर की तरफ लगा और मेरा OTS भी क्या है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। अब देखिए अगर आप ऐसे बात करें तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ नीचे की तरफ है, ठीक है, ये इसका OTS का सिग्मा स्टार हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार हमेशा नीचे होता है। तो अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं, यहाँ पे जो लोन पेयर है, तो क्या ये यहाँ पे डोनेट हो सकता है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, डोनेट नहीं हो सकता। तो चलिए रिंग फ्लिपिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। रिंग फ्लिपिंग करते हैं। रिंग फ्लिपिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी आपके ग्रुप्स अटैच हैं आप नेक्स्ट कार्बन को उसको की तरफ उसको मूव करेंगे। तो मूव कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा OTS ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऊपर ही की तरफ जुड़ा होगा। ये OTS यहाँ पे आ गया। अब मेरा एसीटेट ग्रुप यहाँ ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऊपर ही की तरफ जुड़ा होगा।
या आप इसको ऐसे भी देख के C डबल बॉन्ड ओ CH3 करके भी देख सकते हैं। तो क्या अब भी इसका लोन पेयर इसके क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में नहीं है तो इसका लोन पेयर का डोनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ होगा क्या, तो आइए देखते हैं होता क्या है। मैं इसे वापस से लिख रही हूँ, ठीक है। ये मेरा OTS का ग्रुप अटैच है, मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। ऊपर की तरफ था और एसीटेट का ग्रुप भी ऊपर की तरफ था, तो मैं इसे ऊपर की तरफ लगा देती हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, मैं इसको एसीटेट आयन के साथ ट्रीट कर रही हूँ, ACOH के साथ ट्रीट कर रही हूँ, या फिर ACO माइनस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये ACO माइनस है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा नीचे की तरफ, और क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड बनेगा और इसका बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ACO ग्रुप जो OAC ग्रुप है वो नीचे की तरफ अटैच है, और ये क्या है, ये OC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, ये तो ऊपर ही की तरफ। अब चाहिए तो आप इसको साइक्लोहेक्सेन के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें एसीटेट क्या है, ऊपर नीचे की तरफ है, तो अब एसीटेट आयन ये AC आयन को नीचे की तरफ दिखा दे। उसके बाद आपका ये हाँ, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, दूसरा ये OAC ग्रुप ऊपर की तरफ है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो मेरा OTS ग्रुप था वो ऊपर की तरफ लगा हुआ था, लेकिन जो ये न्यूक्लियोफाइल आया है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी रिएक्शन में इन्वर्जन है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो रिएक्शन स्टडी किया उससे हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि अगर कोई रिएक्टेंट है जिसमें एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लोन पेयर हो, या फिर सिग्मा डोनर भी हो तो भी चल जाएगा, पाई डोनर भी हो सकता है, सिग्मा डोनर भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच्ड हो और वहां पे रिटेंशन हो जाए प्रोडक्ट में, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां हम लोगों को पता चला कि NGP हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसको मैं ACOH के साथ ट्रीट कर रही हूँ जो एक सिन डाइस्टीरियोमर है, तो वहां पे नॉर्मल SN2 रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट में इन्वर्जन हो जाता है। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपको बाकी पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। तो आइए, अभी तक ना हम लोग ने जो NGP के बारे में स्टडी किया उससे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने समझी NGP के बारे में कि अगर किसी भी रिएक्शन में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्ड है तो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पाई, दूसरी हम लोगों ने चीज पाई स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अगर किसी भी प्रोडक्ट में रिटेंशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो वहाँ NGP हो रहा है। और ये रिटेंशन कैसे हो रहा है, वैसे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी रिटेंशन हो प्रोडक्ट में और जहां NGP इन्वॉल्व हो, यहाँ पे यानी वहां पे 2 बार SN2 रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के मन में सवाल आता है कि ये जो NGP का रिएक्शन होता है वो किस तरीके का जो रिएक्टेंट या कंपाउंड है वो दे सकता है। तो इसमें आपके सल्फाइड्स आ गए, उसके अलावा आपका ईस्टर्स आ गया, अमीन्स आ गया, कार्बोक्सिलेट आ गया। आप सब में देख रहे हैं एक चीज कॉमन है, जो हेट्रो एटम, जैसे मैं कार्बोक्सिलेट ही की बात करूं, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उस हेट्रो एटम पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर मैं अमीन की बात करूं तो नाइट्रोजन एटम पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब मेरे जहन में एक सवाल आता है, आपके भी जहन में एक सवाल आया कि जब भी NGP होगा तो क्या ये जरूरी है कि उसमें जो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक हेट्रो एटम हो ही और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका जवाब हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले उससे एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये R ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, अब R ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड को मैं जब Ag2O H2O NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट कर रही हूँ तो मुझे R लैक्टिक एसिड मिल रहा है, यानी जहां पे Br अटैच था ऊपर की तरफ वहीं OH अटैच हो गया, देयर इज अ रिटेंशन इन द प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट कर रही हूँ तो ये आपका
ये जो ये OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ अटैच हो रहा है, यानी देयर इज एन इन्वर्जन इन प्रोडक्ट, यानी यहाँ क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। SN2 रिएक्शन कैसे हुआ होगा, सिंपली यहाँ पे OH माइनस ने बैक साइड अटैक किया होगा, यहाँ से अटैच किया होगा, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और वो निकल गया हो। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किससे फॉर्म हो रहा है, SN2 रिएक्शन से, लेकिन इसमें क्या है, रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट है यानी NGP। तो आइए देखते हैं ये NGP हुआ कैसे होगा। मैं इसको इस वाले को मिटा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिल्वर ऑक्साइड है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, सिल्वर जो आप जानते हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे या ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर, वो लोन पेयर क्या करेगा, सिल्वर को दे देगा। तो यहां पे मैं इसको बना देती हूं ऐसे, ये आपका बॉन्ड बन गया AgBr और Br पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा चीज मैं क्या देख रही हूँ कि जो रिएक्शन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया NaOH। अब NaOH क्या काम करता है, NaOH का काम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक एसिडिक हाइड्रोजन को वो ले लेगा, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये है, वो क्या करेगा, इसको ले लेगा, तो ये O माइनस हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये O माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग आ जाते हैं NGP के बारे में डिस्कस करने के लिए। आप ये देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा उसमें डाल देगा, उसके बाद क्या होगा, AgBr अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है सिल्वर के साथ अटैच होके, तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, मैं ऑर्बिटल पूरा नहीं लिखती, उसमें ये लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड बन गया, O पे पॉजिटिव और यहाँ इससे बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ O नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगी, ये आप देख रहे हैं ये सिंपल कैसा, ये रिएक्शन जो है मेरा SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो यहाँ से बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड मेकिंग हो रही है, और AgBr की क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। अब मैं क्या करूंगी, ऐसा तो नहीं है कि इस रिएक्शन में एक ही NaOH होगा, और भी NaOH होंगे, तो आप एक काम कीजिए, दूसरे NaOH में तो वो क्या करेगा, OH माइनस को फर्निश करे, मतलब और OH माइनस रिएक्शन में होंगे, ये OH माइनस क्या करेगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, तो वो अटैक कैसे करेगा, अब बताते हैं। ये जो OH माइनस है, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर मैंने पहले ही बताया है, ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे इस बॉन्ड पे अटैच हो रहा है, यहाँ बॉन्ड मेकिंग हो रही है OH की, और ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वापस से टूट जाएगा और ये O बन जाएगा, और ये O माइनस। इसको आप अगर मान लीजिए वर्कअप कराते हैं एसिड के साथ, या वाटर ही दिया हुआ वर्कअप आपने कराया, तो ये क्या बन जाएगा, OH, और ये किसकी तरफ लगा है, ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और ये OH, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा R लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, R लैक्टिक एसिड बना। तो आप जब देख रहे हैं जब भी कहीं पे रिटेंशन हो जाए किसी भी रिएक्शन में, तो वहाँ R लैक्टिक एसिड। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे सिल्वर क्यों लिया गया, सिल्वर इसलिए लिया गया ताकि AgBr को, ऐसे वो लिविंग ग्रुप अच्छा है लेकिन उसको AgBr प्लस फॉर्म करना है ताकि ये आसानी से निकल सके, और उसके बाद क्या हो, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आसानी से हो। OH माइनस को अब आप बता देती हूँ मैं, इस रिएक्शन में जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम लिया गया। रीजन क्या है, NaOH का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है और अगर आप वाटर के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं तो OH माइनस और H प्लस आपका H2O बन के निकल जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हे भगवान, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि NGP कैसे ग्रुप शो करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि लिखवाया कि कोई ईथर हो, अमीन हो, कार्बोक्सिलेट हो या सल्फाइड हो, ये सारे NGP शो करते हैं क्योंकि इसके पास एक हेट्रो एटम है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेट्रो एटम क्या हो गया, सल्फर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फाइड में, ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट में या फिर ईथर में भी, अमीन यानी नाइट्रोजन जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि सिर्फ वही ग्रुप्स NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेंगे जिनके पास हेट्रो एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो जवाब है नहीं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एनजीपी दिखाती हूँ। ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये आपका टोसाइल ग्रुप है जो कि मान लीजिए ऊपर की तरफ अटैच है, यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये शिफ्ट हो गए, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और वो क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बना देगा। यहाँ बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ ऐसे बॉन्ड बन गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और चूंकि यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है तो SN2 रिएक्शन है, आप जानते हैं। अगर ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो TSO निकल गया। अब क्या इसमें, इसको मैंने किसके साथ ट्रीट किया, ACOH के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे आप ACOH दे दीजिए। ACOH का लोन पेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये बॉन्ड वापस से टूट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये OAC ग्रुप या ACOH ही आप लिखिए, ACOH है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैच हो गया, ये पाई बॉन्ड वापस से यहाँ आ गए। अब आप क्या है, आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये H- बन के H+ बन के निकल जाएगा, तो ये ACO हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो इसके पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो NGP या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और अगेन एक टोसाइल ग्रुप अटैच्ड है, OTS ग्रुप अटैच है। तो ये बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं, अगेन इसके पास भी क्या है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। अब OTS क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, ये क्या कर रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे चूंकि गया है ये यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और क्या है, यहाँ पे ये ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया है जहाँ पे ऊपर की तरफ मिथाइल है और डैश की तरफ। अब क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे अगेन ACOH के साथ ट्रीट किया। अब दो चीजें हो सकती हैं, मैं बता देती हूँ, या तो ACOH जो है इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाए या फिर इस बॉन्ड के साथ। अगर यहाँ बॉन्ड बनाता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इससे मैं इसको मान लीजिए मैं इसको 1 लिखती हूँ, ये पाथवे नंबर 1 है, ये पाथवे नंबर 2 है। मेरे पहले पाथवे का रिजल्ट क्या है, 1 का, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे बॉन्ड बना है। चलिए मैं बना देती हूँ, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ बना दिया, यहाँ पे ये बॉन्ड आया और यहाँ पे ये बॉन्ड आया। अब इसको ये सिंपली ऐसे और यहाँ पे OMe दिखा दीजिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले ग्रुप से मॉलिक्यूलर प्लेन से आपका क्या नाम है, ACOH ग्रुप अटैच हो रहा है, तो आप उसको अटैच कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे है, अब यहाँ ऐसे भी दिखा सकते, एक ही बात है, मेरे मॉलिक्यूल से अटैच्ड है, मैं डायरेक्ट ACO ग्रुप लिख देती हूँ, और ये जैसे अटैच था वैसे ही अटैच करना, कुछ 1 मिनट, एक हम्फी की तरह ऐसे ही अटैच होगा। यहाँ पे ये OAC ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये मिथाइल ऊपर की डैश पोजीशन पे, तो ये हो गया। तो इससे मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। मान लीजिए मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ देती हूँ, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ती हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे फिनाइल रिंग बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ OAC, यहाँ क्या है, यहाँ Me है, और यहाँ पे डैश पोजीशन में Me है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये मेरा ये दूसरे पाथवे को फॉलो करके बना है प्रोडक्ट, और ये पहले पाथवे को बना। तो आप अगर देखें तो बेंजीन रिंग के खाली बॉन्ड्स में फर्क है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो दोनों सेम ही। आप इधर से तोड़ो कि इधर से तोड़ो, दोनों प्रोडक्ट सेम ही आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने आज के लेक्चर से जाना कि NGP जो होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एनामेरिक इफेक्ट, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। दूसरी चीज
अगर NGP कहीं इन्वॉल्व है तो वहाँ पे 2 बार SN2 होगा, और 2 बार SN2 होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिटेंशन होगा। ठीक है, आप प्लीज ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। ये इसी के साथ हम लोग का रीअरेंजमेंट रिएक्शन का लेक्चर सीरीज कंप्लीट होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।